क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल है, जिसके बारे में कसरत से अहादीस पाई जाती हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस दज्जाल के फितने से आगाह किया है। इस तरह से जितने भी नबी और रसूल गुजरे हैं और तमाम अपने अपने दौर में अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से आगाह करते रहे हैं, ठीक इसी तरह इस दुनिया में एक ऐसे भी सहाबी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कॉस्मोस फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपके कानों से टकराने वाली आवाज है फहद करीम की और इस तहरीर को कलमबंद किया है वकार शेख ने। नाज़रीन कराम, एक हदीस में आता है कि एक दिन अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को इकट्ठा किया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले गए। मिंबर पर तशरीफ रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अमीनदारी से खबर मिली है कि वो 30 अफराद थे जो कश्ती में सफर कर रहे थे कि अचानक तूफान आया और वो भटक गए। कमोबेश 30 दिनों तक तूफान के बायस वो समंदर में भटकते रहे और 30 दिनों के बाद एक नामालूम जजीरे पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इनके सामने एक स्याह रंग की मखलूक खड़ी है जिसके जिस्म पर बाल ही बाल हैं। उन अफराद में से एक ने हिम्मत करके उस मखलूक से पूछा कि तुम कौन हो? उसने मुख्तसरन जवाब दिया, जासूस। उन अफराद ने कहा, अपने बारे में कुछ और बताओ। उस मखलूक ने जवाब दिया, न मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना ही मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। एक जानिब इशारा करके बोला, तुम इस बुतखाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा है, वही तुमसे पूछेगा और तुम्हें बताएगा भी। चुनांचे सब अफराद बुतखाने की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखते हैं कि एक हैबतनाक शख्स बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़ा हुआ है और खुद को उन जंजीरों से छुड़ाने की मुसलसल नाकाम कोशिश कर रहा है, मगर आजादी उसका मुकद्दर दिखाई नहीं देती। उस शख्स ने गरजदार बआवाज़ बुलंद उनको मुखातिब किया और बोला, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? उन अफराद ने जवाब दिया, शाम से हैं। उसने पूछा, अरब का क्या हाल है? और एक शख्स वहां पैदा होना था, क्या वो पैदा हुआ? उसका क्या हाल है? यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन अफराद ने जवाब दिया, वो अच्छे हाल में हैं। इब्तिदा में उनकी मुखालिफत हुई, मगर अब तो वो तमाम अरब पर गालिब हो गए हैं। उस शख्स ने जवाबन कहा, अच्छा अब ये बताओ ज़खर के चश्मे की क्या हालत है? अफराद कहने लगे, उस चश्मे से लोग पानी पीते हैं और उसका पानी अपनी जमीन पर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो शख्स कहने लगा, ओमान और बसीर की खजूरों का क्या हाल है? उन लोगों ने जवाब दिया कि उसमें हर साल फल आते हैं। ये सब सुनकर वो शख्स 3 बार चिल्लाया और बोला कि मैं दज्जाल हूँ। कहने लगा, अन करीब मैं आजाद हो जाऊंगा और जमीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवा तैयबा के, क्योंकि मुझ में वहां जाने की ताकत ना होगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि दज्जाल तैयबा में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि तैयबा यही शहर है। बाद रिवायात में आता है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था और हदीस की रोशनी में ये जगह मशरिक में कहीं मौजूद है। कॉस्मोस फैक्ट्स से मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दज्जाल का फितना तारीख़ इंसान के आगाज के तमाम फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है वो इस तरह से है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, कद में लंबा होगा, थोड़ा मोटे जिस्म का मालिक होगा और एक आंख से काना होगा। गोया आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर और एक आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की जानिब होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ, अलिफ, फे, रे यानी काफिर लिखा हुआ होगा। नाज़रीन कराम, दज्जाल के जाहिर होने से पहले दुनिया की हालत बहुत बुरी होगी। हर जगह खुश्क सहाली होगी और हालात उसके आने से 3 साल पहले होंगे। इसी के साथ साथ इल्म रूहानी किल्लत भी हो जाएगी। उलमा हक और ईमान वाले लोग बहुत कम होंगे। तब दज्जाल नस्राहान और खरसान की जाने से जाहिर होगा और जमीन पर 40 दिनों तक रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, उसे अगला दिन 1 माह के बराबर, उसे अगला दिन हफ्ते पर मुहित होगा, जिसके बाद बाकी दिन साल के आम दिनों के जैसे होंगे। उस मुद्दत में दज्जाल अपनी सवारी पर बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और कहा जाता है कि उसकी सवारी गधा होगा। दज्जाल की इन फितनों के बायस अहले ईमान लोग सख्त परेशान होंगे और तंगी के आलम में भागकर दख्खान नामी पहाड़ के गार में पनाह लेंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करते करते वहां तक भी पहुंच जाएगा और उस पहाड़ का घेराव कर लेगा। तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल फरमाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ले आएंगे, उनको देखते ही दज्जाल ऐसे घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकामे लद पर कत्ल करेंगे और इसके हवारियों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर इस दुनिया को अल्लाह ताला रहमतों और बरकतों से भर देगा और हर तरफ खुशहाली होगी, हर कोई ईमान ले आया होगा। मेरे दोस्तों,
दज्जाल का फितना बहुत शदीद होगा। हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयात रोजाना तिलावत करेगा वह इस फितने से महफूज रहेगा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, आमीन सुम आमीन। इसके साथ आपसे गुजारिश है, हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह आप तक असल हक़ाइक़ पहुँचाते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।